छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी ये आई मुझ पे जुदाई की। अब मुझे अपने काम खुद करने की आदत डाल लेने दो। क्यों अब्बा, मैं हूं ना आपकी खिदमत के लिए। तू कौन सा सारी जिंदगी मेरे साथ रहने वाली है? क्यों अब्बा, मुझे कहाँ जाना है? मेरी बेटी शादी होके तो जाएगी ना। कम ऑन जुल्फी, चौधरी साहब मेरे बहुत काम आए हैं, बल्कि नेहरू भी उन्हीं की वजह से घर छोड़कर गई है। अगर तुम थोड़ा सा उनके काम आ जाओगे तो क्या हर्ज है? दफा हो जाओ यहाँ से, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। अरे मैंने क्या किया है? देखो मेरे अब्बा ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी जान जाएगी, हाथ छोड़ दो। देख लेंगे तुम्हारे अब्बा को भी। इस इलाके में सास से बड़ा कोई बदमाश नहीं है। महरूम हूँ तेरी। अरे शामू काका, भाई क्या बात है, आज तो बड़ी रौनक लगी हुई है घर में। बड़ी लड़कियां आ रही जा रही हैं, खैरियत तो है ना? ओए लड़के, तेरी मक्कारी और अय्यारी को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। ज्यादा चापलूसी मत किया कर मुझसे। अपने काम से काम रख और मुझे अपना काम करने दे। शामू काका, कभी कभी तो बंदा प्यार से बात कर लेता है भाई, हमेशा नाक की नोक पे गुस्सा रखा रहता है आपका। और वैसे भी इस घर में हम दोनों ही मर्द हैं, तो अगर कभी कभी रंगीन मिजाजी हो जाए तो कोई हर्ष नहीं है इसमें। तेरे काम को और तेरी रंगीन मिजाजियों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जानता हूँ कि तू किस नेचर का इंसान है। अपनी हद में रहा कर, वरना जवेरिया मैडम से कहकर तुझे धक्के देकर निकलवा दूंगा यहाँ से। यार शामू काका, आपके साथ मसला क्या है? क्या एक ही धमकी बची है मुझे देने के लिए? अच्छा भाई माफ कर दो, गलती हो गई, आइंदा नहीं करूंगा ऐसी कोई बात। जवेरिया मैडम से कुछ नहीं कहना, वरना वाकई में लाले पड़ जाएंगे मेरे घर के। समझ गया अच्छी तरह। जी भी बुढ़ा है यार, एक ही बात पे छेड़ता रहता है। चिढ़ बना ली है मेरी, घर से निकाल दूंगा। अम्मा जरा 1000 रुपए देना। 1000 रुपए? कहाँ से दूं मैं 1000 रुपए? मेरे पास नहीं है। उस दिन भी मैं दोस्त की मेहंदी में बिना पैसों के चला गया था। इतनी शर्मिंदगी हो रही थी मुझे। अब उसको खाना खिलाने लेके जाना है, पैसे दो जल्दी। साथ तुम्हें तो घर के हालात का पता ही है ना। मुझे कुछ नहीं पता, बस ये पता है कि तुम मुझे पैसे दोगी। अब जल्दी से दो। जान नहीं छोड़ोगे? अम्मा दे रही हो या नहीं? अजाब बन गए हो मेरे लिए तो। 1000 रुपए, 1000 रुपए जल्दी जल्दी। कितनी कीमत होती है 1000 रुपए, तुम्हें पता है? हाँ मुझे पता है। काम का ना धाम का, दुश्मन अनाज का। दोस्त को खिलाने पैसे, दोस्त को खिलाने। मैंने रखे थे कि गुलशन के लिए फ्रूट लूंगी, लेकिन तुम्हें मालूम है ना कि चौधरी साहब मेरे कितने काम आते हैं, और तुमने इस किस्म का रवैया, ऐसा बर्ताव। यार जेवी, मैं सच्ची बात बताऊं तो मेरा दिल अंदर से नहीं मान रहा कि मैं चौधरी की इस तरह से काम करूं। यार यहाँ पे मैं तुम्हारी खातिर आया हूँ। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ जुल्फी, ये तो चौधरी साहब है ना। अगर इनकी बजाय कोई औरत होती तो तुम फौरन से हंसी खुशी तैयार हो जाते काम करने के लिए, और तुम्हें कोई तकलीफ भी नहीं होती। कम ऑन जेवी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम तो मुझ पे शक करती रहना। आई टोल्ड यू कि मैं चेंज हो चुका हूँ, मैं पहले वाला जुल्फी नहीं हूँ। जुल्फी, मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाओ। तुम कल चौधरी साहब के पास जा रहे हो, उन्होंने कुछ तुम्हें ब्रीफिंग देनी है, दैट्स इट। चौधरी भी ना। हेलो फराह, कैसी हो? हाँ हाँ मैं आ जाऊंगी, ये भी कोई बोलने वाली बात है।
अच्छा सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अभी मैं अब्बा के साथ जा रही हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। मैडम मैं तो थक गया हूँ, आज सारा दिन इंटरव्यू किया है मगर मुझे कोई लड़की ऐसी नहीं लगी जो हमारे काम आ सके। शामू काका, मैं भी तो 2-2 सैलून चला रही हूँ, आपको भी आहिस्ता आहिस्ता काम की आदत हो जाएगी। अच्छा, कोई लड़की मिली पार्लर के लिए? मैडम आप ठीक कहती हैं, मगर काफी टाइम जाया करने के बाद भी मुझे उन लड़कियों में कोई ऐसी बात नहीं मिली जो हमारे काम की हो। शामू काका, हमें जल्द से जल्द पार्लर के लिए कोई लड़की चाहिए। आपको तो पता है कि शीबा और गुलशन की लड़ाइयाँ आपस में बहुत से काम मिसमैनेज हो रहे हैं, और ऐसा ना हो कि हमें पार्लर बंद करना पड़ जाए। अरे नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है, 1-2 दिन में इंशाल्लाह ये काम भी हो जाएगा। मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। देख लें शामू काका, ये काम जल्द हो जाना चाहिए, आप तो समझते हैं ना सारी बात। आप ठीक कहती हैं मैडम, मैं लगा हुआ हूँ कोशिश में, 1-2 इंटरव्यू और करूंगा, इंशाल्लाह ताला कोई रिजल्ट निकल आएगा। शामू काका, फिक्र इस बात की है मुझे कहीं वो दोनों मेरे खिलाफ साजिश ना शुरू कर दें। अरे नहीं मैडम, जब तक शामू मौजूद है किसकी मजाल है जो आपको परेशान कर सके। बिल्कुल, आई ट्रस्ट यू। थैंक यू मैडम, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ। ये ना सही वो ना सही वो, लड़की इंशाल्लाह ऐसी होगी जो हमारे काम की होगी, हमारे ढब की होगी। थैंक यू। रिक्शा, यहीं खड़ी हो, मैं देख कर आता हूँ, सामने से मिलेंगे रिक्शा। अरे जिले हुमा, ये यहाँ क्या कर रही है भाई? इससे बात करता हूँ, आज तो यहाँ साथ के आने का भी कोई चांस नहीं। हेलो जिले हुमा, कैसी हो भाई तुम? कौन हो तुम और मेरा नाम कैसे जानते हो? हम तो आपके दीवाने हैं और नाम जानने में कौन सी देर लगती है। क्या मतलब है तुम्हारा? कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। अरे जान पहचान भी बनी जाती है। वैसे मेरा नाम शानी है। अच्छा चलो बात सुनो, देखो आज इतना अच्छा मौका है, प्लीज थोड़ा टाइम। अरे राशिद भाई, कल रात भी तू ही था ना मेरी बेटी को छेड़ रहा था। अब्बा, अब्बा, कल तो तुम मुझसे बच गया, लेकिन आज अब्बा छोड़ दे। मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैं नहीं जानता इनको। अब्बा छोड़ दे। बच के जाएगा कहाँ साला? जाएगा तो यही ना। चल चला। यार जेवी, ये अजहर की अम्मी और उसकी बुआ मैंने देखे तुम्हारे घर में, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अजहर की मौत के बाद से ये दोनों यहीं पर ही रुक गए और इधर ही डेरा जमा लिया। क्या? और तुमने उनको यहाँ रहने की इजाजत दे दी? मैं अभी जाता हूँ, इनको निकालता हूँ। जुल्फी, तुम इस मामले को छोड़ो, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। ठीक है, मुझे लगता है कि तुमने अपने घर को ओल्ड एज होम बना रखा है, जिसका दिल चाहता है आगे आबाद हो जाता है। मेरे बाहर जाने के बाद लगता है तुम कुछ ज्यादा ही रहमदिल हो गई हो। जवेरी को कोई भी समझ नहीं पाया, और तुमको तो मालूम है बगैर मकसद के मैं कोई काम नहीं करती। ये भी मेरी प्लानिंग का एक हिस्सा है। मैं नाहीद और बुआ का वो हाल करूंगी कि दुनिया देखेगी। अच्छा जेवी, एक बात उस दिन अधूरी रह गई थी, मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि तुमसे बात करूं। गुलशन, उस दिन मैंने गुलशन को तुम्हारे घर देखा था, तो क्या अब भी तुम्हारे घर में काम करती है?
आई थी मेरे पास पैसे मांगने के लिए, उसकी शादी होने वाली है, शायद इसीलिए उसको जरूरत थी। मैंने उसे साफ साफ कह दिया अगर पैसे चाहिए तो खुद मेहनत से कमाने होंगे, इसीलिए उसको पार्लर में जॉब भी दे दी। और पता नहीं उसको इतनी सी उम्र में शादी की फिक्र क्यों पड़ गई है। खैर मुझे क्या लेना देना, जो मर्जी करे, मुझे तो अपने काम से गर्ज है। मेरा पार्लर संभाल लेगी, दैट्स इट, मुझे और क्या चाहिए। जुल्फी कहाँ खो गए हो? नहीं बस मैं तो ऐसे ही कुछ सोच रहा था। मैं भी थक गई हूँ, थोड़ा आराम करूंगी। और याद रखना कल तुम्हें चौधरी साहब के पास जाना है, ओके? जिल्ला उमा, ये सब कुछ क्या हो रहा है? जब से तुमने फरा के घर जाना शुरू किया तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है? अब आप कसम ले लें, मैं उस लड़के को नहीं जानती और मुझे खुद समझ नहीं आ रहा ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। आज तो उसने मेरे सामने तुम्हारा हाथ पकड़ने की कोशिश की है, अगर मैं वहां नहीं होता तो। अब आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मैंने आपके भरोसे को कभी नहीं तोड़ा अब्बा। जिल्ला उमा, कभी कभी तो वाकई मुझे शक होने लगता है। इन सब चक्करों में तेरा भी हाथ है। अब्बा प्लीज मुझ पर शक मत करें, मैं आपको धोखा नहीं दे सकती। मैं इस दुनिया में जिसके लिए जीती हूँ वो सिर्फ आप हैं। प्लीज मुझे माफ कर दें, मेरी वजह से आपका दिल दुखा। जिल्ला उमा, मैं पहले भी नहीं चाहता था और अब भी नहीं चाहता हूँ कि कोई भी तुम पर बुरी निगाह रखे। और मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि ये लड़का मुसलसल तुम्हारा पीछा कर रहा है। अब्बा ये बात मुझे भी समझ नहीं आ रही, मैंने उस लड़के का क्या बिगाड़ा है जिसकी वजह से मुझे आपके सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है। तुम फिक्र नहीं करो, मैं देखता हूँ, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कल रात भी तू ही था ना मेरी बेटी को छोड़ रहा था। अब्बा अब्बा कल तो तुम मुझसे बच गया, लेकिन आज अब्बा छोड़ आज दे। मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैं नहीं जानता इनको। शख्स की इतनी हिम्मत, इसने मुझ पे हाथ उठाया। मैं इससे बदला जरूर लूंगा। तो ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा राशिद। इतना मारता है कोई, और वो भी बीच रास्ते में। मैं तो सिर्फ जिल्ला उमा से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन अब मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। फरा, ये सब मेरे ही साथ क्यों होता है यार? क्या हुआ और तुम रो क्यों रही हो? बस यार मेरी किस्मत ही खराब है। क्या हो गया? अभी तो तुम यहाँ से ठीक ठाक गई थी। सब ठीक तो है? जिल्ला उमा देखो, अभी थोड़ा सा खुद पर कंट्रोल रखो। मैं अभी नहीं आ सकती हूँ तुम्हारे पास, अभी मुझे भाई निकलने ही नहीं देंगे। मैं सुबह आकर तुमसे बात करती हूँ। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मा चलो, मैं तैयार हो गई हूँ, काफी देर हो गई है। बेटा मैं तो फिर भी यही कहूंगी, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? पहले जमीला बहन से तो पूछ ले, वो शकील की मायूं मेहंदी करेंगी भी या नहीं? क्यों नहीं करेंगी अम्मा, आखिर शादी रोज रोज तो नहीं होती है ना। और भाई मेरे तो बहुत अरमान है कि मेरी शादी बहुत धूमधाम से हो। मैं चाहती हूँ मेरी सारी रस्मात हो। मैं भी यही चाहती हूँ, मेरी बेटी की शादी अच्छे तौर तरीके से हो। लेकिन मुझे जमीला से बहुत डर लगता है, वो कहीं कुछ और न डिमांड कर ले। अब क्यों डिमांड करेंगी वो अम्मा, इतना सब कुछ तो दे दिया है ना उन्हें। और एक तो इतनी अच्छी बहू मिल रही है उन्हें, और उनकी डिमांड्स हैं कि बंद होने का नाम ही नहीं लेती है। बेटा तुम्हारा ससुराल है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े करना होगा। बस तुम्हारी शादी हो जाए, मुझे लगेगा कि मुझे सब कुछ मिल गया है। इसके लिए जमीला का मुंह भी भरना पड़े ना तो मैं भरूं। माँ तुम किस बात की इतनी फिक्र कर रही हो? अब जल्दी से उठो, चल के मेहंदी की कुछ शॉपिंग करके आते हैं। तुम्हारी शकील से बात हुई है? वो मेहंदी का फंक्शन करने के लिए राजी भी है या नहीं? अम्मा
शकील कहाँ मुझसे बात करता है, वो तो मेरी तरफ देखता तक नहीं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, अगर ये मसला ना होता ना तो मैं कभी उस शकील से शादी ना करती। इसमें गलती भी मेरी ही है सारी। तुम लोगों ने मुझे इतना समझाया था, मैंने तुम लोगों की एक ना सुनी। बेटा जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और शकील से ज्यादा बात करने की कोशिश करो। एक दिन आएगा वो तुम्हारी बातें समझने लगेगी। हाँ ठीक कह रही है, मैं कोशिश करूंगी। अच्छा अब चलो, देर हो रही है हमें। बेटा ऐसा करो कि तुम अकेली चली जाओ, साथ घर में वो जाते देखेगा तो बहुत सवालात करेगा, समझने की कोशिश करो। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ। अच्छा जाओ, जल्दी से संभल कर जाना और जल्दी करो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ना खैर से इसकी शादी कर दे। जल्दी हुमा, ये सब क्या है? इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है, तुम क्यों ऐसे बैठी हुई हो? यार अब्बा को मुझ पर शक हो गया, वो इसी बात से मुझसे नाराज हैं। कल रात उन्होंने मुझे इतनी बातें सुनाई हैं कि मैं सारी रात सो नहीं सकी। जल्दी हुमा, इस मसले से ना तुम्हारे अब्बा ही तुम्हें निकाल सकते हैं, क्योंकि उनका बहुत रोब दबदबा है और पूरे मोहल्ले के लोग उनसे डरते हैं। उन लड़कों को ना वही सीधा कर सकते हैं। लेकिन अब्बा समझते हैं वो दो लड़के नहीं, वो एक ही है। एक वो जो कल रात गली में मिला था जिसे अब्बा ने देख लिया था, और दूसरा वो जब हम शॉपिंग मॉल जा रहे थे तो रास्ते में मिला था। पर बाजी की शादी है और इस सब से लग रहा है कि वो तुम्हें आने की इजाजत ही नहीं देंगे। फराह ये फिक्र मुझे भी है, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं किसी भी तरह करके आमना बाजी की शादी में जरूर आऊंगी। पता है बाजी भी तुम्हारा बहुत पूछ रही थी, कही थी साथ में खेल कूद के बड़े हुए हैं, और जिले में आजकल घर ही नहीं आ रही। अच्छा सुनो, तुम कोई भी बहाना करके कह देना कि मैं मसरूफ हूँ, और ये मत बताना कि दो लड़के मुझे परेशान करें। बिला वजह परेशान होंगी। तुम कितनी अच्छी हो, सबका कितना ख्याल रखती हो। अच्छा तो हर कोई होता है, बस कुछ हालात ऐसे होते हैं कि इंसान का बिहेवियर चेंज हो जाता है। अब तुम अब्बा को ही देख लो, अम्मा के इंतकाल से पहले तो वैसे बदमाशी नहीं करते थे, अचानक उन्हें पता नहीं क्या हुआ है। अच्छा मुझे ये बताओ, बाजी की शादी के लिए तुमने कौन सा जोड़ा बनाया? अच्छा तुम रुको, मैं भी दिखाती हूँ। तुम हो गए थे यार? वाह भाई, बड़े डैशिंग लग रहे हो। अब बटरिंग करना छोड़ो, मैं बच्चा नहीं हूँ। बटरिंग नहीं कर रही हूँ, सच्ची बात कह रही हूँ, लेकिन ऐसे मुंह के साथ नहीं जाओ, जरा स्माइलिंग फेस देकर जाओ तुम। हाँ मैं ठीक हूँ, उस मोटे के घर जा रहा हूँ, यही काफी है, और ये सिर्फ मैं तुम्हारे लिए जा रहा हूँ जेबी। आई एम प्राउड ऑफ यू जुल्फी, लेकिन तुमने चौधरी साहब के दीगर कामों पर भी नजर रखनी है। वो क्या कर रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और इतना सारा पैसा उनके पास कहाँ से आ रहा है। ओह आई सी, तो मुझे भेजने का ये मकसद था तुम्हारा। तो तुम्हें क्या लगता है जुल्फी कि मैं सिर्फ तुम्हें चौधरी साहब को खुश करने के लिए भेज रही हूँ? जवेरिया कोई भी काम बगैर मकसद के नहीं करती। नाइस, तो तुम मुझे पहले ही बता देती, मैं इतने ड्रामे ही नहीं करता। मैं सिर्फ देखना चाहती थी कि ये जुल्फी वही वाला जुल्फी है जो पहले मेरे एक इशारे पे सारे काम कर देता था। मतलब ये कि मुझे अब चौधरी की नजर में अच्छा भी बनना है और उसके सारे काले करतूतों को बेनकाब भी करना है, और इतना सारा काला धन कहां से आ रहा है इस पर भी खबर रखनी। That's nice जेवी, अब आएगा काम करने का मजा। अब देखती जाओ, चौधरी की सारी दौलत मैं तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दूंगा। बस ध्यान रहे कि चौधरी साहब को शक ना हो, और साथ साथ उनका काम भी करते रहना। डोंट यू वरी जेवी डार्लिंग, अब तुम समझो कि तुम्हारा काम हो गया। बेस्ट ऑफ लक। अच्छा चलता हूँ।